हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज एक और पजल्स करने वाले हैं और ये पजल्स आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इसको करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके पजल्स को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोगों से अगर बन जाती है तो लास्ट में इसका आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो फिर आप पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहाँ पर आप लोग फंस रहे थे, कहाँ उलझ रहे थे, कहाँ पर आप कंडीशंस को सेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए तो पजल्स पढ़ते हैं। पजल्स में क्या बोला गया? 10 व्यक्ति आमने सामने दो पंक्ति में मुंह करके बैठे हैं। पहली पंक्ति में ए बी सी डी ई दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई पहली पंक्ति में दक्षिण, इन सबका जो फेस है वो कहाँ साउथ की तरफ है। और दूसरी पंक्ति में जे के एल एम एन उत्तर की ओर बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके कौन बैठे हैं? जे के एल एम एन। ये 5 व्यक्ति हैं, इनका मुंह कहाँ है? उत्तर की तरफ। इतना बोला गया है। ठीक, और सभी को एक एक रंग पसंद है, रंग दिए हैं। ठीक है, अब कंडीशंस को पढ़ते हैं, उसके बाद में नोट करते हैं। आगे बोला गया है कंडीशंस में कि सफेद रंग पसंद करने वाला डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है। तो जो सफेद रंग पसंद करने वाला है, इसको यहाँ लिख, सफेद रंग पसंद करने वाला डी के दाएं कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसके ठीक सामने बैठा है, ये बोला गया है। फिर आगे देखिए कि बी के ठीक सामने एम का मुंह है, बी के ठीक सामने एम का मुंह है, इतना बोला गया। फिर आगे बोला गया कि हरा पीला के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। हरा जो बैठा है वो किसकी? पीला के दाएं तरफ होता है, तीसरा बैठा है। ठीक है, फिर आगे बोला गया कि सी ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे बोला गया कि एन और लाल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एन और लाल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। यहां से एक बात ध्यान रखना, जब भी 5-5 व्यक्ति बैठे हैं ये और 3 व्यक्ति बीच में है, इसका मतलब कि ये दोनों कहां बैठे हैं? कन्फर्म कोने पर बैठे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। फिर आगे बोला गया है कि काला रंग पसंद करने वाले व्यक्ति के बाएं तीसरा बैठा है। एन के ठीक सामने कोई व्यक्ति बैठा, उसके बायां तीसरा कौन बैठा है? काला। बायां इस तरफ बोला है, काला पसंद करने वाला रहता है। फिर आगे बोला गया कि वॉयलेट पसंद करने वाला के ठीक सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरी तरफ है, कि दायां दूसरी तरफ है। के ठीक सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसके दायां दूसरा कौन है? वॉयलेट है, वॉयलेट पसंद करने वाला। और ई को वॉयलेट पसंद नहीं है, और ई को वॉयलेट पसंद नहीं है, ये बोल रहा है। सी के ठीक सामने गुलाबी रंग पसंद करने वाला, ठीक सी के ठीक सामने कौन है? गुलाबी रंग पसंद करने वाला है। आगे बोला गया है कि डी ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है। जो डी है वो गुलाबी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सामने कौन है? डी पसंद करना, डी वाले का मुंह है। फिर आगे बोला गया है, इसको मैंने यहीं मर्ज कर दिया। ठीक है, दोनों कंडीशंस एक ही थी देखा जाए तो, इनको मैंने मर्ज करके लिख दिया क्योंकि गुलाबी से कनेक्टेड थी इसलिए। फिर आगे बोला कि जे और ई विकर्ण में बैठे हैं, जे और ई कहाँ बैठे हैं? विकर्ण में बैठे हैं, इनको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, विकर्ण में बैठे हैं, विकर्ण का मतलब समझते हो, डायगोनली बैठे हैं। ठीक है, फिर आगे लास्ट में बोला गया है कि नीला नारंगी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और नारंगी अंतिम में नहीं है। ठीक है, नीला नारंगी के बायां दूसरा बैठा है और ये अंतिम में नहीं है, नारंगी अंतिम में नहीं है, इतना कुछ बोला गया है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इनका मुंह हम दक्षिण की तरफ कर देते हैं, इनका मुंह उत्तर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है जिनका मुंह उत्तर की तरफ होता है उनका लेफ्ट इधर होता है, यानी कि बायां इधर होता है, ये लेफ्ट हो जाएगा। इसको हम हिंदी में बायां लिख देते हैं। इधर हमारा राइट हो जाएगा, इधर हमारा राइट हो जाएगा और दायां हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही हमारा जो फेस है वो अगर दक्षिण की तरफ होता है तो हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। यानी देखिए इधर राइट था तो राइट अब इधर आ जाएगा, यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा, दायां आ जाएगा, दायां आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, बायां आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना कुछ यहाँ से ये सारी हमारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को पढ़ के और हमें करना है। तो आप सोचिए जरा कि स्टेबल कंडीशंस कौन सी है। और दायां बाएं का तो खास तौर से ध्यान रखना, जब भी हम इधर बैठाते तो दायां बायां ध्यान रहता है हमें, लेकिन हम लोग जैसे ही साउथ की तरफ देखते हैं तो चेंज हो जाता है हमारा दायां बायां, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए
स्टेबल कंडीशंस कौन सी है? स्टेबल कंडीशंस ये है कि जे और ई विकर्ण में बैठे हैं, यही होगा। विकर्ण का मतलब यहाँ, एक यहाँ बैठा होगा तो दूसरा यहाँ, या फिर एक यहाँ बैठा होगा तो दूसरा यहाँ, यही पॉसिबिलिटी होगी। विकर्ण का मतलब यही होता है, ठीक है, लास्ट में अंतिम में बैठना, बीच में कहीं विकर्ण नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब देखिए कि जे कहाँ बैठा है, उत्तर की तरफ देख रहा है, यानी कि नीचे वाली लाइन में बैठा होगा। जे या तो यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर जे यहाँ बैठेगा तो ई को यहाँ बैठना पड़ेगा, और जे यहाँ बैठेगा तो ई को यहाँ बैठना पड़ेगा। तो जे और ई से कनेक्टेड कंडीशंस देखिए जरा, कुछ दिख रहा है कि आपको? ये वाली कंडीशंस हमें दिख रही है, ठीक है। और ई के बाएं दूसरे स्थान पर जे को अगर यहाँ बैठा देता हूँ तो ई यहाँ बैठेगा, और ई के बायां दूसरे स्थान पर इधर सी को बैठना पड़ेगा, और जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सी जो है वो उसके लिए जगह ही नहीं है। तो हमारा कन्फर्म है कि जे यहाँ बैठेगा तो ई यहाँ बैठ जाएगा, और ई यहाँ बैठेगा तो हमारा जो बायां है इधर बैठ जाएगा सी, ई के बायां दूसरी तरफ, ई के बायां दूसरी तरफ ये बैठ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए कि सी से कनेक्टेड कंडीशंस ये दिख रही है हमें। सी से कनेक्टेड कंडीशंस किस? सी के ठीक सामने गुलाबी वाला है, सी के ठीक सामने गुलाबी वाला है, ये बैठ चुका है। और इसके ठीक दाएं बैठे व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ है? डी की तरफ। इसके ठीक दाएं बैठे व्यक्ति का मुंह किसकी तरफ है? डी की तरफ। ये वाली कंडीशंस भी हो गई, ठीक है। अब डी से रिलेटेड कंडीशंस देखिए कि कुछ मिल रहा है क्या? डी से रिलेटेड कंडीशंस ये है, ठीक है। डी के दायां, अब डी का दायां किधर होगा? इस तरफ होगा। डी के दायां दूसरा व्यक्ति बैठा है, उसका मुंह किसकी तरफ है? सफ़ेद करने वाले, सफ़ेद पसंद करने वाले की तरफ, सफ़ेद पसंद करने वाले की तरफ। इतना कुछ हो चुका है, ठीक है। ये वाली कंडीशंस हो गई। और कौन सी कंडीशंस है? उठ सोचिए जरा, और कौन सी कंडीशंस है? यहाँ से मैं इनको रफ कर देता हूँ इधर से, ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक है। दायां बायां तो हम समझ ही लेंगे, इतना कुछ। अब देखिएगा और सोचिए और कौन सा होगा, और कौन सी कंडीशंस को फिक्स कर सकते हैं हम लोग। सोचिए जरा, ये वाली कंडीशंस को उठा लेते हैं, ठीक है। कि एन और लाल, मैंने बताया था कि एन और लाल के बीच में अगर तीन व्यक्ति बैठे, यानी कि ये दोनों कोने पे बैठे होंगे, और एन कहाँ बैठा है? नीचे वाली लाइन में, यानी उत्तर के मुंह का तरफ करके बैठा है। तो एन यहाँ बैठ नहीं सकता, इसका मतलब एन कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अगर एन यहाँ हुआ तो जे को लाल पसंद हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशंस भी हो गई हमारी। और अगर एन बैठ चुका है तो एन से रिलेटेड कंडीशंस देखिए, लिखा हुआ है। एन के सामने बैठे व्यक्ति जो के दायां तीसरे स्थान पर, के बायां तीसरा स्थान पर कौन है? काला है। एन के ठीक सामने वाले व्यक्ति के बायां तीसरा कौन बैठा है? काला। 1 2 3, काला यहाँ आ जाएगा, काला यहाँ, ठीक है। ये वाली कंडीशंस हो गई हमारी। चलिए और देखिए जरा कि और कौन सी कंडीशंस है। बी के ठीक सामने एम बैठा है, तो बी के लिए भाई बी कहाँ बैठा है? इस वाली लाइन में। बी के लिए दो ही जगह बच रही है। अगर बी यहाँ बैठेगा तो एम बैठ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जे ऑलरेडी आ चुका है। तो बी कन्फर्म है यहाँ बैठेगा, तो एम का कन्फर्म है यहाँ पर बैठना। ये वाली कंडीशंस हो गई। इस लाइन में देखिए एक बच रहा है, कौन बच रहा है? ए बच रहा है, तो ए को बैठा देते हैं। ऊपर वाले सारे बैठ गए, नीचे वाले के लिए बचा है। और हमारे पास में कंडीशंस 1 2 3 बच रही हैं, और इन तीनों कंडीशंस में एलिमेंट कहाँ दिख रहा है? केवल एक में दिख रहा है, यानी कि जे को ही आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। सॉरी, के को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। के हमारा यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा, इन दोनों में से देखते हैं। के ठीक सामने वाले व्यक्ति के दायां दूसरे स्थान पर कौन है? वॉयलेट, और ई को वॉयलेट पसंद है। अगर मैं के को यहाँ बैठाता हूँ तो दायां दूसरे स्थान पर वॉयलेट यहाँ जाएगा, जो कि ई को होगा, और ई को वॉयलेट पसंद नहीं है। इसका मतलब के कन्फर्म यहाँ बैठेगा, और के कन्फर्म यहाँ बैठा तो दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? वॉयलेट पसंद करने वाला हो जाएगा। इतना कुछ हो चुका है। ये वाले कंडीशंस भी हो गई। अब ये कंडीशंस और ये कंडीशंस बच रही है, ठीक है। देखते हैं और क्या होगा। देखिए जरा कि ये वाली कंडीशंस को बैठा लो, कि इसको बैठा लो, कुछ भी कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है। तो पीला है के दायां तीसरे स्थान पर हरा, पीला के दाएं। अगर पीला यहाँ बैठेगा तो दायां उस तरफ होगा, और बैठ नहीं सकता। यहाँ होगा तो 1 2 3, नहीं 1 2 ही होगा, नहीं हो सकता। यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 जा ही नहीं सकता। इसका मतलब पीला, और यहाँ कन्फर्म है कि पीला और हरा यहीं बैठेगा, तो पीला को यहाँ बैठा देते हैं। 1 2 तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? हरा वाला आ जाएगा। तो ये नीचे वाले तो फिक्स हो गए। ऊपर के लिए कंडीशंस ये बची है कि नीला है, नारंगी के बायां दूसरा बैठा है, और नारंगी अंतिम में नहीं है। बायां दूसरे का मतलब क्या? बायां इस तरफ होगा, तो बायां भाई यहाँ पर नारंगी बैठ नहीं सकता, अंतिम में यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कन्फर्म है नारंगी यहाँ बैठेगा। और नारंगी अगर यहाँ बैठा तो नारंगी के बायां दूसरे स्थान पर, बायां इस तरफ होगा, कौन बैठेगा? नारंगी के बायां दूसरे स्थान पर नीला पसंद करने वाला, नीला यहाँ बैठ जाएगा। ये बैठ चुका, तो एक कलर बच चुका है हमारा यहाँ पे, और एक ये बच चुका। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा हमारे पास में?
जे के एल नहीं, एल यहाँ बैठ जाएगा, एक कलर बचा, उस कलर को यहाँ से लिख के सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत अच्छी पजल्स थी, अगर आप लोगों को समझ में आई है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पजल में। थैंक यू, जय हिंद।